नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ ग्रेटेस्ट में आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तैयार हो जाइए दुनिया भर के अद्भुत तथ्यों, रहस्यमयी कहानियों और चौंका देने वाले अजूबों को जानने के लिए। और हमारे पुराने दर्शकों को दिल से धन्यवाद। आज का एपिसोड आपके लिए खास है, तो आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे, कन्फ्यूशियस एक महान चीनी दार्शनिक और शिक्षक थे जिनके नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक दर्शन ने सदियों से चीनी समाज और पूर्वी सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने मानवता, नैतिकता और सामाजिक अनुशासन पर जोर दिया, जिससे उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। कन्फ्यूशियस की जीवन यात्रा प्रेरणाओं से भरी हुई थी। उनकी कहानियां न केवल उनके दर्शन को स्पष्ट करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में सही मार्ग पर कैसे बढ़ा जाए। आइए एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के जरिए कन्फ्यूशियस के जीवन और उनकी सोच को समझते हैं। कहानी, गुरु और राजा का संवाद। कन्फ्यूशियस और उनके शिष्य एक दिन एक छोटे से राज्य के दौरे पर थे। इस राज्य का राजा कन्फ्यूशियस की बुद्धिमत्ता और ज्ञान के बारे में सुन चुका था, इसलिए उसने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। जब कन्फ्यूशियस दरबार पहुंचे तो राजा ने आदरपूर्वक उनसे पूछा, हे महान ज्ञानी, कृपया हमें बताइए कि एक राजा अपनी प्रजा पर सही और न्यायपूर्ण नियंत्रण कैसे रख सकता है। कन्फ्यूशियस ने थोड़ी देर सोचा और फिर विनम्रता से कहा, राजा को पहले अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। यदि राजा खुद ईमानदारी से जीवन व्यतीत करेगा तो उसकी प्रजा भी उसे अनुसरण करेगी। यदि राजा नियमों का पालन करेगा तो लोग भी नियमों का सम्मान करेंगे। लेकिन अगर राजा खुद अनुशासनहीनता का परिचय देगा तो उसकी प्रजा भी वही करेगी। राजा उनकी बात से सहमत होते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं, परंतु क्या केवल आदर्शों के आधार पर राज्य किया जा सकता है? क्या बिना दंड और शक्ति के राजा अपनी प्रजा को नियंत्रण में रख सकता है? कन्फ्यूशियस ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, दंड और शक्ति से आप लोगों को भयभीत कर सकते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं जीत सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा आपका आदर करे और आपसे प्रेम करे, तो आपको भी उनका सम्मान करना होगा। जब राजा स्वयं आदर्शों का पालन करता है और उदाहरण प्रस्तुत करता है, तब प्रजा स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करती है। एक आदर्श राजा वह है जो अपने आचरण से समाज में सद्गुणों का प्रचार करता है, न कि केवल अपने अधिकारों से। राजा ने कन्फ्यूशियस की बात को गहराई से समझा और निश्चय किया कि वह अपने राज्य में सबसे पहले अपने आचरण को सुधारकर एक आदर्श राजा बनेगा। कहानी का सार। इस कहानी के माध्यम से कन्फ्यूशियस ने यह सिखाया कि एक नेता का सबसे बड़ा गुण उसका आचरण होता है। आदर्श और सही नेतृत्व का सबसे बड़ा आधार होता है स्वयं का अनुशासन। यदि राजा या कोई नेता सही और न्यायपूर्ण तरीके से जीवन जीता है तो समाज में अपने आप सद्गुणों का प्रसार होता है। अब एक और छोटी सी कहानी के जरिए उनके जीवन के दूसरे पहलू को समझते हैं। कहानी, पत्थर और धैर्य। एक दिन कन्फ्यूशियस अपने शिष्य के साथ यात्रा पर थे। चलते चलते वे एक संकरी सड़क पर पहुंचे, जहां बीच रास्ते में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर की वजह से लोग गिरते, चोट खाते और फिर उस पर गुस्सा करते हुए आगे बढ़ते थे। शिष्य ने पत्थर की ओर देखा और कहा, गुरुजी, लोग इस पत्थर से क्यों नहीं हटाते? इससे तो सभी को परेशानी हो रही है। कन्फ्यूशियस ने हंसते हुए कहा, यही जीवन का सच है। बहुत से लोग इस पत्थर से गिरकर केवल शिकायत करते रहेंगे, लेकिन कुछ लोग इसे हटाने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि तुम क्या करोगे? शिष्य कुछ क्षण के लिए रुका और फिर दृढ़ता से बोला, गुरुजी, मैं इस पत्थर को हटाऊंगा ताकि दूसरों को परेशानी ना हो। कन्फ्यूशियस ने संतोषपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं इस पत्थर की तरह आती रहेंगी। बहुत से लोग शिकायत करेंगे, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और साहस के साथ उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता है, वही सही मायने में अपने जीवन की दिशा बदल पाता है। तुम्हारे जीवन का मार्ग तभी सुगम होगा जब तुम अपनी राह की बाधाओं को खुद हटाने का साहस दिखाओगे। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है,
लेकिन उन कठिनाइयों से पार पाने का तरीका हमें खुद ढूंढना होता है। शिकायत करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि धैर्य और मेहनत से उनका समाधान निकाला जा सकता है। कन्फ्यूशियस का मानना था कि जीवन में सब्र, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निष्कर्ष, कन्फ्यूशियस की ये कहानियां उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को दर्शाती हैं। उनका मानना था कि एक बेहतर समाज और जीवन तभी संभव है जब हर व्यक्ति पहले अपने आचरण को सुधारे और दूसरों के लिए उदाहरण बने। उनके द्वारा दिए गए जीवन के ये अनमोल पाठ आज भी हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व धैर्य और सादगी में ही निहित है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।